बाहर उसने लकड़ी के बक्से को एक तरफ धकेला, कंटेनर को संतुलित करने के लिए, फिर पीली टेप से चिन्ह लगाया और जब वह खुद के नाक और मुंह को पार करने वाली थी तब सबसे ऊंचे जल स्तर के स्थान पर चिपकाया। वह हर दिन कभी कभी बचाव के लिए फोन करती, लेकिन फोन में लगातार सिग्नल नहीं था। जीवित रहने के लिए महिला को खुद पर निर्भर रहना होगा। उसने कंटेनर के भीतर की वस्तुओं को फिर से व्यवस्थित किया, लेकिन उसके पास बहुत थोड़े से खाने का सामान था और लाइटर, थर्मस, ड्रिल जैसे कुछ अज्ञात उपयोग की चीजें थीं। इसी समय अचानक बाउशन हॉलिडे शोजी में फोन की घंटी बजने लगी और यह पति का फोन था। असल में पति को चुचोंगशाम में छिपने से पहले ही किसी ने देख लिया और ले गया। पति ने महिला को सांत्वना दी, कहा कि उसे अवश्य धैर्य रखना चाहिए, वह उसे बचाने के लिए कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढेगा। कुछ दिनों बाद एक रात कंटेनर के बाहर समुद्र में एक तूफान आया और कंटेनर के अंदर की महिला अचानक भयंकर दर्द में आ गई। वह जल्द ही प्रसव के लिए तैयार थी। केवल कुछ ही मिनटों में पेट में पल रहा बच्चा चमत्कारिक रूप से पैदा हो गया। सौभाग्य से नवजात शिशु को केवल माँ का दूध ही ऊर्जा के लिए चाहिए और बाकी बच्चे खाने से महिला कुछ दिनों तक गुजारा कर सकती है। देखते हुए कि कंटेनर के अंदर का पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, समुद्र के पानी से बच्चे को बचाने के लिए महिला ने ऊपर के कंटेनर में एक निकास द्वार ड्रिल करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल काम करती जा रही थी, अभी द्वार ड्रिल होना बाकी था, लेकिन ड्रिल में बिजली खत्म हो गई थी। लगभग छेद हो चुका था। महिला को बस बैठकर सोचने में लग गई कि अब क्या किया जाए। खाद्य और पानी के स्रोत जल्द ही समाप्त होने वाले थे और पास का बच्चा न जाने क्यों लगातार रो रहा था। महिला केवल बच्चे को एक तरफ पकड़ते हुए उस जगह से बच निकलने की योजना बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने अचानक एक सैन्य छोटी चाकू देखी। उसने चाकू का उपयोग करते हुए ऊपर की धातु को रगड़कर छेद को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका ज्यादा उपयोगी नहीं था और कुछ ही दिनों में चाकू पूरी तरह टूट गया। उसने मोबाइल खोला, लेकिन मोबाइल में अभी भी सिग्नल नहीं था। खाना और पानी का स्रोत पूरी तरह खत्म हो चुका था। बिना खाने की मदद के महिला को मतिभ्रम होने लगा। वह पानी पीना चाहती थी, लेकिन जब समुद्री पानी से भरी बोतल मुंह के पास पहुंची, उसने खुद को रोका और नहीं पिया। कंटेनर के ऊपर की भाप का पानी देखते हुए महिला बिना किसी झिझक के पास जाकर उसे चाटने लगी। जैसे ही महिला थोड़ा आराम करने की तैयारी कर रही थी, अचानक आसमान में हल्की बारिश होने लगी और बारिश का पानी ड्रिल किए गए छोटे छेद से कंटेनर में गिरने लगा। महिला ने यह देखा और तुरंत सभी कंटेनर लेकर पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही महिला ने कैन खोला, उसे अचानक एक विचार आया। उसने एक लंबा पट्टा निकाला और फिर थैले को ऊपर के छोटे छेद से निकाल दिया। इस तरह एक सरल कैन ओपनर तैयार हो गया। उसने थैले के दोनों सिरों को कसकर पकड़ा, फिर दांत भींचकर जोर से नीचे खींचा। जैसा उम्मीद थी, आखिरकार लोहे की चादर पूरी तरह से खींचकर खोल दी गई। 14 दिनों से फंसी हुई इस महिला ने पहली बार बाहर का आसमान देखा और यह बच्चे के जन्म के बाद पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया को देखा। फिर महिला ने बंद कंटेनर को छोड़ दिया, लेकिन जब अनंत समुद्र को देखा तब भी उसका दिल अधर में था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ गया। महिला जल्दी से कंटेनर के अंदर गई और टेलीविजन को तोड़कर एक कांच का टुकड़ा निकाला। वह कांच की परछाई से विमान का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन वापस ऊपर जाने की तैयारी करते समय उसके जांघ पर निकलने के रास्ते की धातु से 3 मीटर लंबी खरोंच लग गई। दर्द को सहन करते हुए महिला हाथ में कांच को लहराती रही, लेकिन कुछ मिनटों तक विमान रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा। जल्द ही महिला ने मछली पकड़ना सीख लिया। उसने कंटेनर के अंदर के हेडफोन के तार को एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बना लिया और बच्चे के मल को समुद्र में फेंककर समुद्री मछलियों का ध्यान आकर्षित किया। जब समुद्री मछलियां सफलतापूर्वक जाल में फंस जाती तो महिला जाल को खींच लेती। इस तरह माँ बेटी का भोजन समस्या अस्थायी रूप से हल हो गया। क्योंकि कंटेनर में अभी भी समुद्र का पानी लगातार रिस रहा था, हर थोड़े समय में महिला को बड़ी मात्रा में समय खर्च करके अंदर के समुद्र के पानी को बाहर निकालना पड़ता था। तेजी से बचाव प्राप्त करने के लिए महिला ने नोटबुक में मदद के संदेश भर दिए और फिर उन्हें ताजगी बनाए रखने वाले बॉक्स में डालकर समुद्र में फेंक दिया। उसे नहीं पता कि यह तरीका सफल होगा या नहीं, लेकिन यह उसके लिए बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने का एकमात्र तरीका था। समुद्र पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। अपने गोद में बच्चे को ठंड और बीमारी से बचाने के लिए महिला ने सफेद शराब को थर्मस में डाला, फिर लाइटर से जलाया और कंटेनर के अंदर थोड़ी बहुत गर्मी पहुंचाई। उस रात अचानक कंटेनर के बाहर मोबाइल की घंटी बजी।